सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसे देखकर किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन दुनिया की तकदीर बदल देगा। Hussein was a bad guy. Disarming Saddam Hussein now. एक आम सा बचपन, लेकिन ख्वाब गैर मामूली। वक्त बदला, हालात बदले, और वही बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे बड़े लीडर्स में शुमार होने लगा। जिस शख्सियत के इंतकाल को आज तकरीबन 20 साल मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि आज भी पूरी दुनिया उसे याद करती है। क्यों आज भी उसके फैसले, उसकी बातें और उसके उठाए गए कदम दुनिया की सियासत को हिला देते हैं? क्या वो सिर्फ एक लीडर था या फिर एक ऐसी सोच जो कभी मरी ही नहीं? आज की इस वीडियो में हम एक बच्चे से दुनिया के अजीम लीडर बनने तक का सफर दिखाएंगे। ऐसा सफर जिसके हर मोड़ पर राज हैं, साजिशें हैं और वो हकायक जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा राज सामने आएगा जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। नाजरीन, जब भी अरब दुनिया की तारीख लिखी जाएगी, सद्दाम हुसैन का नाम हमेशा सफ़े अव्वल के ताकतवर और मुतनाज़े तरीन किरदारों में शुमार होगा। एक ऐसा शख्स जिसने लोहे के हाथों से हुकूमत की, जिसका रोब सिर्फ इराक तक महदूद नहीं था बल्कि पूरी दुनिया उसके नाम से वाकिफ थी। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम आपको ले चलेंगे सद्दाम हुसैन की जिंदगी के उस सफर पर जो एक आम आगाज से शुरू होकर शाहाना लाइफस्टाइल, नाकाबिले यकीन ताकत, उरूज की इंतहा और फिर एक खौफनाक ज़वाल तक पहुंचता है। हम बात करेंगे उसकी ऐशो इशरत से भरपूर जिंदगी की, उसके फैसलों की जिन्होंने मशरिक़ वुस्ता को हिला कर रख दिया, और उस दर्दनाक अंजाम की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन ये वीडियो सिर्फ यही नहीं। क्या आप जानते हैं कि सद्दाम हुसैन की वर्दी इराक में सिर्फ एक लिबास नहीं थी, बल्कि एक अलामत, एक खौफ और एक ताकत की निशानी समझी जाती थी? और सबसे चौंका देने वाला सवाल, सद्दाम हुसैन की मौत के बाद उस वर्दी के साथ क्या हुआ? क्या इसे महफूज कर लिया गया या फिर इसे हमेशा के लिए मिटा दिया गया? इन तमाम राजों से पर्दा आज की इस वीडियो में उठने वाला है, इसलिए आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक दौर के खात्मे की दास्तान है। क्या आप जानते हैं कि सद्दाम हुसैन सिर्फ एक आमिर नहीं था, बल्कि वो अपनी ही जिंदगी पर बनी फिल्मों का खुद स्क्रिप्ट बदलवा देता था? ये भी एक हकीकत है कि वो अपनी हिफाजत के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों हम शक्ल रखता था, और बाज़ औक़ात खुद उसके करीबी लोग भी ये नहीं जान पाते थे कि उनके सामने असल सद्दाम खड़ा है या उसका साया। सद्दाम हुसैन दुनिया की उन चंद हुक्मरानों में से था जो दिन में कई बार अपना ठिकाना बदलता था और सोते वक्त भी कभी एक जगह नहीं रुकता था। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात, जिस वर्दी में सद्दाम हुसैन दुनिया को ललकारता था, उसी वर्दी को वो अपने लिए एक तावीज़ समझता था, एक ऐसा लिबास जिसे वो खुशकिस्मती और ताकत की अलामत मानता था। और अब एक सवाल, अगर वो शख्स इतना मुहतात, इतना ताकतवर और इतना चालाक था, तो फिर आखिर वो कैसे पकड़ा गया? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। वीडियो आगे बढ़ती है और हर मिनट के साथ ऐसे राज खुलते जाएंगे जो आपको स्क्रीन से हटने नहीं देंगे। नाजरीन, मुल्क इराक, वो सरजमीन जिसका इस्लाम के साथ ताल्लुक किसी आम मुल्क जैसा नहीं बल्कि सदियों पर मुहीत एक मुक़द्दस रिश्ता है। ये वही ज़मीन है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हक़ की सदा बुलंद की, और जहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह का पैगाम दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने अजीम पैगंबरों के गुजरने के बावजूद वक्त के साथ ये कौम एक खुदा को भूल बैठी और तौहीद की जगह आग की इबादत ने ले ली। ये वो मोड़ था जहाँ तारीख़ ने एक नया रुख लिया। नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पूरे अरब को मुत्तहिद करने के बाद एक ऐसा फ़ैसला किया जिसने दुनिया की तकदीर बदल दी। उन्होंने अपने अजीम जर्नैल सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया, जाओ और सबसे पहले इराक को फतह करो। ये सिर्फ एक जंग का आगाज़ नहीं था, ये हक़ और बातिल के दरमियान एक फैसला कुन टकराव था जिसके असरात आज तक तारीख़ के औराक में ज़िंदा हैं। नाजरीन, ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसकी पैदाइश गुर्बत, महरूमी और तन्हाई के साए में हुई। 28 अप्रैल 1937 बगदाद के शुमाल में वाक़ शहर तकरीद का एक गरीब सा घर।
यहीं आंख खोलता है वो बच्चा जिसे दुनिया बाद में सद्दाम हुसैन के नाम से जानने लगी। लेकिन बचपन ने उसे कभी मुस्कुराने का मौका न दिया। बाप का साया बचपन ही में सर से उठ गया और माँ अपने हालात के हाथों मजबूर होकर उसे रिश्तेदारों के सहारे छोड़कर दूसरे गांव चली गई। चंद साल बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली, मगर सौतेले बाप के घर सद्दाम के लिए न मोहब्बत थी न तहफ़्फ़ुज़। कहा जाता है कि इसी दौर में वो खामोश रहने लगा, तन्हा रहने लगा और अंदर ही अंदर एक जिद, एक गुस्सा और एक आग पालता रहा। सिर्फ 12 बरस की उम्र में इस बच्चे ने अपना घर छोड़ दिया और तकरीत में अपने चचा के पास जा पहुंचा, जो एक मदरसे में उस्ताद थे। यहीं से इस खामोश बच्चे की सोच बदलने लगी। लड़कपन में ही सद्दाम हुसैन हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में खुलकर हिस्सा लेने लगा। बरतानवी नौआबादियाती निज़ाम और अमीर ज़मींदारों के खिलाफ उसके दिल में नफरत बढ़ती चली गई। फिर आया 1958 का इनकलाब, बरतानिया नवाज बादशाहत का खात्मा, किंग फैसल की हलाकत और इराक में खून रेज सियासी इंतशार। ये दौर आम लोगों के लिए खौफनाक था, लेकिन सद्दाम हुसैन के लिए यही वो वक्त था जिसने उसके मुकद्दर का रुख बदल दिया। 1960 की दहाई में बास पार्टी के रुकन के तौर पर सद्दाम हुसैन आहिस्ता आहिस्ता ताकत के आइवानों तक पहुंचने लगा। वो अपने चचा के करीबी रिश्तेदार और पार्टी के सीनियर रहनुमा अहमद हसन अल बकर का मंजूरे नजर बनता चला गया। और यही वो लम्हा था जहां एक गरीब तन्हा बच्चा इख्तिदार के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। ये सिर्फ शुरुआत थी, असल कहानी अब शुरू होने वाली थी। आज से तकरीबन 100 साल पहले जब इराक पर सल्तनत उस्मानिया की खिलाफत कायम थी, दुनिया एक ऐसी आग में झोंक दी गई जिसे आज हम पहली आलमी जंग के नाम से जानते हैं। और इसी जंग के दौरान बरतानवी साम्राज्य ने पहली बार मुसलमानों से इराक छीन लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इराक पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ अपना एक कठपुतली बादशाह बिठा दिया और सिर्फ इराक ही नहीं बल्कि पूरे अरब में हर जगह अपने वफादार हुक्मरान मुसल्लत कर दिए। फर्क सिर्फ ये था कि बाकी अरब बादशाह आज तक अपनी कुर्सियों पर मजबूती से बैठे रहे, लेकिन इराक का बादशाह अपने ही मुल्क को संभाल ना सका। चंद ही अरसे में इराक के बादशाहों को तख्त से हटा दिया गया और पूरे मुल्क में इंतहाई अफरा तफरी फैल गई। इक़्तिदार बार बार बदलने लगा, हुक्मरान आते गए और इराक एक खौफनाक सियासी कन्फ्यूजन का शिकार हो गया। 1980 की दहाई आते आते इक़्तिदार की भूख एक तूफान बन चुकी थी और फिर 1979 में वो लम्हा आया जब सद्दाम हुसैन ने अपने ही सरपरस्त हसन अल बकर से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया और ख़ुद इराक के मुतलिकुल अनान सदर बन गए। यही वो लम्हा था जहां से सद्दाम हुसैन के उरूज की वो कहानी शुरू हुई जो पूरे 24 साल तक इराक पर साया फगन रही। नाजरीन, इस वक्त इराक में ताकत के 6 बड़े ओहदे हुआ करते थे: सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, अफवाज का सुप्रीम कमांडर, वज़ीर दिफा, इनकलाबी कमांड काउंसिल का चेयरमैन और बास पार्टी का सेक्रेटरी जनरल। और हैरत अंगेज बात यह है कि ये तमाम इख्तियारात एक ही शख्स के हाथ में थे, सद्दाम हुसैन। नाजरीन, सद्दाम हुसैन की शख्सियत सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि ऐशो इशरत और पुरतैश जिंदगी की अलामत भी बन चुकी थी। उनके सूट लंदन के मशहूर तरीन टेलर सीते थे। उनके वार्डरोब में 300 से कम सूट नहीं होते थे और जूतों की तादाद तकरीबन 2500। और अगर ये सब कम लगे तो जान लीजिए कि सद्दाम हुसैन के पास 48 शानदार महलात थे जिनकी दीवारें चमकते हुए संगे मरमर से आरास्ता थीं। ये था वो सद्दाम हुसैन जिसका इक़्तिदार, ऐशो इशरत और खौफ पूरे इराक पर छाया हुआ था।